नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। सबसे पहले आप सभी को चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। पाप मोचनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। तो पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आपने फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आमलकी एकादशी के बारे में सविस्तार पूर्वक बताया है। कृपया करके चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली जो एकादशी है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, कृपया करके आप मेरी इच्छा पूरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे हम पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मानदाता ने लोमस ऋषि से यह प्रश्न किया था जो कि तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मानदाता को बताया है वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। राजा मानदाता ने धर्म के गुहाता ऋषियों के गाता महर्षि लोमस ने पूछा, हे ऋषि सर्वश्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का नाश किस तरह से संभव हो, मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति किस तरह से संभव हो, कृपया करके कोई सरल सा उपाय बताए जिससे सभी को सहज की पापों से ही छुटकारा मिल जाए। तब महर्षि लोमस ने कहा, हे नरपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है जिसे हम पाप मोचनी एकादशी कहते हैं, उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के जितने पाप होते हैं वे सभी नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। प्राचीन समय में चित्ररथ नाम का एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार कर रही थी। वहाँ सदैव बसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह पर सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कहीं गंधर्व कन्याएं विहार करती रहती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा करते रहते थे। उसी वन में मेधावी नाम का एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहता था। वे शिव भक्त थे। एक दिन मनुज घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की, इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ जाता है और वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगती हैं। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव की इच्छा का प्रयास होने लगता है। कामदेव ने उसे सुंदर अप्सराओं के मुख का धनुष बनाया और कटाक्ष को उसकी प्रत्यंदर बनाई। अनेक नेत्रों को मधुघोषा अप्सराओं का नेतापति बना दिया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने का प्रयास करता तैयार हो जाता। उस समय महर्षि मेधावी की युवावस्था थी, काफ़ी हष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मनु को देखकर कामदेव के वश में हुए मनुज घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा गायन करके महर्षि मेधावी की मनुज घोषा के मधुर गाने पर तथा उनके सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं। वह अप्सराएं मेधावी मनु को कामदेव से पीड़ित जानकर उन्हें आलिंगित करने लगती हैं। महर्षि मेधावी उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम में वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगते हैं। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञात नहीं होता है। काफ़ी समय तक रमण करते रहते हैं और तदंतरात मनु घोषा उस मुनि से बोलती है, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या हो गई है, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगती हैं। इसी प्रकार दोनों के साथ साथ बहुत समय बीत जाता है। मनु घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मनु ने इस बार वही कहा, हे रूपवती, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहर जाओ। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके साथ आए हुए कितना समय हो गया। अब और ज़्यादा समय नहीं रुक सकती और मेरा रुकना उचित भी नहीं है। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध नहीं होता है। वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगता है। जब उन्हें समय का ज्ञात हुआ तो उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। उस अप्सरा को यह काल का स्वरूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा ही क्रोध आता है। अब वह भयंकर क्रोध में जलने लगते हैं और जलते हुए उसी तपनाश करने वाली अप्सरा की तरह भरकुटी तान कर देखने लगते हैं। क्रोध से उन्हें अधर कांपने लगते हैं और इंद्रियां बेकाबू होने लगती हैं। क्रोध से थरथर कांपते हुए स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा कि मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्ट
तुम महापापिनी और बहुत ही दुराचारिणी हो। तुझ पर धिक्कार है। अब तुम मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जाओगी। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन जाती है। यह देखकर व्यर्थ होकर बोलती, हे ईश्वर, अब मुझ पर क्रोध त्याग दीजिए और प्रसन्न होइए। कृपया करके बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वान ने कहा, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती हैं और आपके साथ मेरे बहुत हर्ष व्यतीत हुए, अतः मेरा तुम्हारे साथ बहुत समय व्यतीत हुआ है। अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मनुज घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मनुज घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर ग्लानि होती है, साथ ही वह अपने अपकीर्ति का भेद हुआ और पिशाचिनी मनु घोषिका ने से मुनि से कहा कि तुमने मेरा बड़ा ही बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्ति का उपवास बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे हम पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता यचव ऋषि के पास गए और यचव ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया तूने कि मेरे सभी पाप नष्ट हो गए, तेरे सभी पाप नष्ट हो गए, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, हे पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करते बहुत बड़ा पाप किया। इसी पाप के कारण संभव मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपया करके आप इस पाप से छुटकारे का कोई उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधान और भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता यचव ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुज घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करके पिशाचिनी की देह से छूट जाती हैं, पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक में चली जाती हैं। लोमस ऋषि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण करने मात्र से पढ़ने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस उपवास को करने से ब्रह्म हत्या करने वाले और स्वर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले, अज्ञता गमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अतः में स्वर्गलोक की प्राप्ति और अंत में उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। ये थी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा।